एक और खूबसूरत सा सुहाना सा दिन है भाई अपने लॉस सैंटोस के अंदर। और तुम लोगों को कुछ तो अधूरा सा लग रहा होगा यार मेरे घर में। आई नो मेरे घर पर एक वाटर स्लाइड हुआ करती थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वो वाटर स्लाइड आखिर गई कहाँ। उस वाटर स्लाइड के साथ गैस बहुत ही बड़ा सीन हो गया भाई। वाटर स्लाइड एकदम मस्त थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। उसका जो प्लेटफॉर्म था वो सामने की तरफ था और एकदम बढ़िया तरीके से वो लगी हुई थी। वाटर स्लाइड काफी ज्यादा मजबूत, काफी ज्यादा हैवी और एकदम ही ब्यूटीफुल वो वाटर स्लाइड थी। बट उसके साथ सीन क्या हो गया मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो भाई, सिंपली एक दिन ऐसी बारिश का हल्का सा मौसम था, 2-3 दिन पहले की बात है। और मस्त यहाँ पर वाटर स्लाइड अपनी लगी पड़ी थी। यहाँ से ऊपर की तरफ वो प्लेटफॉर्म था एंड जहाँ से हम लोग फिसल सकते थे। ठीक है, उस वाटर स्लाइड पे मैं ऐसे ही मस्त फिसल रहा था। फिसल फिसल के बार बार अपने स्विमिंग पूल में गिर रहा था, कभी इधर गिर रहा था कभी उधर। और तुम्हें तो पता ही था भाई, 2 तरीके की वाटर स्लाइड थे, एक तो वो स्वर्ल वाली गोल गोल और एक सिंपल सी। ठीक है, तो इतना सब तो तुम्हें पता था। बट एक दिन हुआ क्या, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, एक बहुत ही बड़ा सा कार्गो प्लेन, मिलिट्री वालों का कार्गो प्लेन, वो आया और हमारे उस वाटर स्लाइड के उस प्लेटफॉर्म से टकरा गया। जिससे टकराने की वजह से वो पूरा प्लेटफॉर्म तो गिर ही गया, साथ ही साथ वो जो वाटर स्लाइड्स थी भाई वो भी पूरी टूट फूट गई, वो भी सबकी सब बिखर गई। जिसकी वजह से अब मेरे घर पे कोई भी वाटर स्लाइड नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है यार। मुझे मेरे घर पे वाटर स्लाइड चाहिए। अब जैसे ये सीन हुआ भाई, कार्गो प्लेन वगैरह टकराया प्लेटफॉर्म से, मेरी वाटर स्लाइड वगैरह टूट गई। मैंने सोचा कि अब मिलिट्री वालों पे केस करूंगा भाई। उन लोगों ने मेरी वाटर स्लाइड तोड़ दी, बट मिलिट्री वालों ने उल्टा ही भाई मेरे ऊपर केस कर दिया। उन लोगों ने उसको इलीगल बिल्ड बता के भाई मेरे ऊपर केस कर दिया कि इसने इलीगल चीजें बनवाई हैं और वो भी फ्लाइंग जोन में। यस, मिलिट्री वाले कह रहे थे कि भाई ये फ्लाइंग जोन है और यहाँ पर तुम कुछ भी ऐसे ऊंची हाइट का कुछ भी नहीं बनवा सकते। जिसकी वजह से मेरे ऊपर तगड़ा वाला केस हो गया। एंड अभी भाई लॉस सैंटोस में मुझे पुलिस वालों ने कहा है कि अगर तुम कुछ भी वाटर स्लाइड या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हो अपने घर पे, तुम्हें उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। सीरियसली ये चीज हुई है भाई मेरे संग। मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं क्या ही बताऊं। कभी वाटर स्लाइड लगाता हूं तो तूफान में उड़ जाती है भाई वाटर स्लाइड, फिर कभी दोबारा से वाटर स्लाइड लगाता हूं तो यहाँ कार्गो प्लेन आके भिड़ गया। अब मैं सोच रहा था कि मैं केस करूंगा, मिलिट्री वालों से पैसे मांगूंगा कि दो भाई मेरी वाटर स्लाइड तोड़ने के पैसे लाओ। उन्होंने भाई मेरे ऊपर ही केस कर दिया कि भाई तुमने फ्लाइंग जोन में इतनी ऊंची चीज बनाई कैसे। अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ गाइस। बट मैंने लॉस सैंटोस के एक बढ़िया से वकील से बात की है और इसका अभी भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है गाइस कि मैं इस पूरी जगह को परचेज कर लूँ, तब ये जगह मेरी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी और मैं अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी बनाऊं कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब प्रॉपर्टी का मैंने पता किया भाई, ये आराम से 50-60 करोड़ का होने वाला है और वाटर स्लाइड बिल्ड करने में दोबारा 20-30 करोड़ और लगने वाले हैं। बाकी पुलिस वालों को थोड़ा पैसा वैसा भी देना पड़ेगा तो उसमें भी 10-20 करोड़ लग जाएंगे। कुल मिला के 100 करोड़ का खर्चा बैठने वाला है यार, अगर मुझे दोबारा वाटर स्लाइड बिल्ड करवानी है तो। बट कितना भी खर्चा बैठे मैं वाटर स्लाइड बिल्ड करवा के रहूंगा। और इस बार तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा वाटर स्लाइड लगवाएंगे यहाँ पर। खैर अभी 100 करोड़ का जुगाड़ कैसे करना है उसका भी मेरे पास प्लान रेडी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बट उससे पहले जरा देखो भाई, मिलिट्री वालों का कार्गो प्लेन पूरा टूट के चकनाचूर हो गया। हाँ भाई, उनका प्लेन टकरा के उनका प्लेन भी चकनाचूर हो गया और मेरी वाटर स्लाइड तो पूरी चकनाचूर हो ही गई। तुम्हें मैं दिखाता हूँ, इधर ही प्लेन उनका गिरा पड़ा है। वो रहा पानी के अंदर है, ये देखो इस पानी के अंदर डूब गया वो पूरा। मिलिट्री वाले ले भी नहीं गए अपना उसका स्क्रैप वगैरह जो भी है पानी के अंदर। वेट 1 सेकेंड, ये देखो भाई, ये देखो पूरा कार्गो प्लेन उल्टा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मिलिट्री वाले ले भी नहीं जा रहे हैं इसे, पता नहीं क्यों। पूरा कार्गो प्लेन क्रैश हो गया उनका यहीं पे। चलो, उनका कार्गो प्लेन गया, मेरा वाटर स्लाइड गया, ऊपर से केस भी हो गया। बट अभी आइडिया फुल ऑन तैयार है गाइस। देखो, इस पूरी जगह को परचेज करना है, अपने आगे वाली जगह को। यस, ये जो पूरी जगह है इसको मैं सिंपली परचेज कर लूंगा और इस जगह में मैं चाहे वाटर स्लाइड बनाऊं चाहे बिल्डिंग, कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि भाई सब चीजों में, इस जगह को खरीदने में, वाटर स्लाइड रीबिल्ड करने में और पुलिस वालों को थोड़े पैसे देने में कितना खर्चा आएगा। टोटल 100 करोड़। और उस खर्चे का इंतजाम कहाँ से होगा? उस सामने वाले रैंप चैलेंज से। यस गाइज, वहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज हो रहा है और उस चैलेंज का तुम्हें प्राइस पता है क्या है? जस्ट गेस भाई, मैं बताऊं, 100 करोड़। जितने की मुझे ज़रूरत है अपना पूरा का पूरा वाटर स्लाइड रीबिल्ड करने में, उतना उस चैलेंज का प्राइस है, प्राइज मनी। यस, 100 करोड़ की प्राइज मनी है एंड 100 करोड़ मुझे चाहिए भाई वापस से अपना पूरा का पूरा वाटर स्लाइड चैलेंज रिबिल्ड करने के लिए। तो तुम्हें पता चल ही गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। यस, मैं उस रैम चैलेंज को अटेंड करने वाला हूँ। मैं कोशिश करने वाला हूँ उसे कंप्लीट करने की। देखते हैं भाई
कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं उसको पूरा कंप्लीट करने में। एक बार ज़रा तुम लोग देखो भाई उसे, कितना लंबा चौड़ा वो रैम चैलेंज है। और रैम चैलेंज तो लंबा चौड़ा है ही, नीचे उसके वाटर स्लाइड भी है भाई। यस, नीचे की तरफ 3-3 4-4 वो वाटर स्लाइड्स भी नज़र आ रही है मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये चैलेंज, बट जो भी हो मज़ा आएगा। 100 करोड़ भी तो मिलने वाले हैं। तो चलते हैं भाई उस वाटर स्लाइड चैलेंज को, उस रैंप चैलेंज को जिसका प्राइज़ मनी है 100 करोड़, उसको अटैम्प्ट करने के लिए चलते हैं। चलो आ जाओ भाई, गाड़ी निकाल दो अपनी, स्पोर्ट्स कार निकालते हैं। मस्त से स्पोर्ट्स कार है मेरे पास। आ जा मेरी गाड़ी, फटाफट से बाहर आ जा। ज़रा देखो भाई इस गाड़ी का ज़रा लुक देखो, कितना ब्यूटीफुल है। देख रहे हो तुम लोग सीरियसली में, इस गाड़ी के अंदर कलर्स ही कलर्स हैं, 4 तरीके के कलर्स हैं। मेनली तो देखा जाए तो 6 तरीके के कलर्स बैठते हैं। अब 6 तरीके के कलर्स कैसे, लेट मी टेल यू। ये देखो भाई, सबसे पहले तो ये ब्राउन कलर है, ओके ठीक है। उसके बाद ये है डार्क रेड कलर और ये है लाइट रेड कलर। कितने कलर हो गए, 3। बीच में आ जाओ भाई, बीच में है ये थोड़ा सा डार्क ग्रे, ये है ग्रे और ये है वाइट। ये कितने कलर हो गए, 3 ये कलर हो गए। टोटल 6 कलर है इस गाड़ी पे, वरना देखने में तो ऐसा लगता है कि 2 कलर है, एक रेड एंड एक ब्लैक, बट नहीं, 6 कलर से मिलके बनी है ये गाड़ी। और ये है एक तगड़ी सी स्पोर्ट्स कार। जस्ट लुक एट दिस, ऐसा मिलिट्री वाला फील नहीं आता भाई। यस, वही फील देने के लिए मैंने ये कलर करवाया है भाई। मिलिट्री वालों ने मेरे संग बहुत गलत किया यार। लॉस सैंटोस के मिलिट्री वालों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था भाई उन लोगों ने मेरा वाटर स्लाइड उड़ा दिया, पैसे वैसे देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उल्टा केस कर दिया मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, कुछ भी करो, चाहे केस करो, मेरी वाटर स्लाइड उड़ाओ, मेरी वाटर स्लाइड तूफान में उड़ जाए, मैं दोबारा बना के तो रहूँगा भाई। कितनी बार भी टूटे, कितनी बार भी कुछ भी हो जाए, मैं बना के तो रहूँगा वाटर स्लाइड वंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अभी तो उस चैलेंज को अटेम्प्ट करने के लिए चलते हैं। वैसे अपने पास 40-50 करोड़ है, लेकिन जब वहाँ 100 करोड़ का चैलेंज चल ही रहा है तो वो भी लेकर आ जाता है। दिक्कत वाली बात क्या है। चलो सिंपली वहाँ तक पहुँचूँ कैसे मैं, एक सेकेंड, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। चलो भाई इधर से, वो है कहाँ, एक तो आसमान में कोई चीज़ पता नहीं चलती है कहाँ, लगता है पास में ही है, होती दूर है। ओ आगे है, लगता है मेज़ बैंक बिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा। यस गाइस, थोड़ा सा उधर की तरफ ही चलना पड़ेगा भाई। काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है यार देखने में तो नीचे से। ये चैलेंज तो खतरनाक लग रहा है। वाटर स्लाइड तो एंड में है, शुरुआत में पता नहीं क्या क्या है। चलो फास्ट, फिर आगे से हमें लेना है लेफ़्ट। ओ लेफ़्ट में तो कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, यहाँ से लेफ़्ट एंड देन फिर आगे से राइट, और अब बहुत दूर जाना पड़ रहा है। हेलो आंटी जी, हट जाओ। चलो गाइस, डायरेक्टली मैं तुम लोगों से मिलता हूँ इस रैंप चैलेंज की स्टार्टिंग लाइन पर। लेट्स गो। तो मैंने अभी इस चैलेंज के ऑर्गेनाइज़र से बात की भाई, एंड इस ऑर्गेनाइज़र ने भाई मुझे सारे रूल्स वगैरह सब कुछ बता दिया है, किस तरीके से करना है और प्राइज़ मनी किस तरीके से मिलने वाली है। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। देखो, हमारे पास कुछ इतनी गाड़ियाँ होंगी, अगर मान लो इतनी गाड़ियों से भी चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी गाड़ी ला सकते हैं। उसके बाद हमें गाड़ी को सिंपली यहाँ से नीचे लेके जाना है। अब हमारी मर्ज़ी, हम लोग बीच में से लेकर जाएँ, साइड से लेकर जाएँ, और सिंपली बस लेकर जाना है। और नीचे ले जाते सामने की तरफ तुम्हें पिकाचू नज़र आ रहा होगा। यस, उसके जस्ट नीचे से निकलना है। वो पूरा एक गेट है ये। यस, ये पूरा एक गेट है और इसके नीचे से हमें निकलना है। एंड नीचे से निकलने के बाद फिर गाड़ी को वहीं छोड़ना है वाटर स्लाइड का यूज़ करके, उसके अंदर से फिसल के, एंड देन सबसे नीचे एक टारगेट बोर्ड है, वो है फिनिश लाइन, वहां तक पहुंचना है। ये है पूरा रैंप चैलेंज। बट ट्विस्ट इसमें ये है गाइस कि हमारी जो गाड़ी है, जिस गाड़ी का मैं यूज़ करूंगा यहाँ से उस पिकाचू वाले बोर्ड तक पहुंचने के लिए, उस गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब बोनट उखड़ जाए, दरवाजे टूट जाए, शीशे फूट जाए, हेडलाइट उड़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट गाड़ी ब्लास्ट नहीं होनी चाहिए। अगर पिकाचू वाले गेट पर पहुंचने से पहले हमारी गाड़ी अगर ब्लास्ट हो जाती है तो मेरा ये चैलेंज वही खत्म हो जाएगा, फिर मुझे दूसरी गाड़ी से ट्राई करना पड़ेगा। तो इसीलिए इतनी सारी गाड़ियां, मान लो 5 गाड़ियों से इस्तेमाल करते करते 5 की 5 पिकाचू वाले उस बोर्ड तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गई, तो फिर मैं दूसरी गाड़ी का जुगाड़ कर सकता हूँ नीचे से, सड़क से, या अपनी कोई पर्सनल कार, और पहुंचने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये पूरा का पूरा चैलेंज आई होप तुम लोग समझ गए होगे। और चलो फिर कंप्लीट करते हैं। सिंपली बस इतना ध्यान रखो भाई, गाड़ी को लेके जाना है बिना ब्लास्ट किए। अगर गाड़ी जाते वक्त रास्ते में ब्लास्ट हो गई तो फिर हमें दोबारा ट्राई करना पड़ेगा शुरू से। सिंपल। चलो ओके, आसान देखो वैसे सुनने में तो लग रहा है, क्योंकि गाड़ी जरूरी थोड़ा है कि ब्लास्ट हो जाए। क्या पता मैं इतनी बढ़िया तरीके से गाड़ी ले जाऊं कि वो ब्लास्ट ही ना हो।
तो इसीलिए मुझे तो इजी लग रहा है ये चैलेंज। मुझे इसमें कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली कोई बात नहीं लग रही है। इट्स वेरी सिंपल गाइस, बहुत सिंपल होने वाला है ये चैलेंज। तुम लोग देखते जाओ कितनी आराम से करता हूँ मैं इसे। आर यू रेडी फॉर दैट? लेट्स डू दिस। बहुत सिंपल चैलेंज है ये। चलो भाई, कौन सी गाड़ी से शुरुआत करें? अपनी गाड़ी नहीं लेके जाने वाला, इतनी 5 गाड़ियाँ, इनमें से कोई सी से तो पहुँच जाऊँगा। चलो आ जाओ, चले भाई, लेट्स गो। सिंपल ब्रो, बिल्कुल सिंपल। हट जाओ फुटबॉल्स भाइयों, बिल्कुल ओके। आराम से थोड़ा सा, ओ नहीं इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा गाइस गाड़ी को। एंड देन वी आर ऑल सेट। सिंपल है बस तो, ओके। और यार गाड़ी तो यहीं टूट गई फिनिश लाइन के, तो क्लोज भी नहीं हूँ मैं। क्लोज तो छोड़ो, उस गेट के क्लोज नहीं हूँ, अभी तो स्टार्टिंग लाइन से ही निकला हूँ। और गाड़ी का हाल देखो। और वो फुटबॉल से, एक सेकेंड, फुटबॉल से भी मेरी गाड़ियों को नुकसान होगा क्या? पता नहीं, रुको एक बार चेक करते हैं। नहीं, फुटबॉल से गाड़ियों को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ओके चलते हैं गाइज। चलो भाई बिंदास, आराम से। ओ नो भाई, ये रैम कुछ इस तरीके से बनाया गया है, इसमें ऐसे बल्जेस है ये बीच में, ये उबड़ खाबड़, जिसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी का पलटना तय है। तुम लोग कितनी भी स्लो चलाओ, कितनी भी कोशिश कर लो, गाड़ी पलटेगी ही पलटेगी। जस्ट लुक एट दिस, मेरी गाड़ी पलट गई वापस से। ओके ना, ओ नो, ओ नो, बीच में गैप्स भी है, व्हाट द हेल। ले भाई, ओके तो इन गैप से भी बचना है, ब्लास्ट भी नहीं होने देना है गाड़ी को, और तब मुझे पहुंचना है। ओ भाई, ये तो फिर इम्पॉसिबल है भाई यार, ब्लास्ट भी नहीं होने देना, गाड़ी को संभाल के लेके जाना है और नीचे भी नहीं गिरने देना। ठीक है, समझ गया मैं, और अच्छी तरीके से समझ गया। अभी ये गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई है तो मैं इसी से ट्राई करने वाला हूँ। ओके चलो भाई, अभी चलते हैं बिंदास, फुल स्पीड में भगाता हूँ मैं गाड़ी को। पिछली बार मैं सोच रहा था कि स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे, और इस बार मैं सोच रहा हूँ तेज़ भगाते हैं। चलो जो होगा देखा जाएगा। ब्लास्ट हो गई, तेज़ भगाने वाला हूँ, तेज़ बिंदास। देखो गाइस, बूस्टर का यूज़ नहीं कर सकते इस रैम में, ये रूल है भाई। तो विदाउट बूस्ट में जितना तेज़ भगा सकता हूँ गाड़ी को, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। ओके सीधे हो गए, भगाओ भाई भगाओ, फुल स्पीड में भगाओ। चलो, ओ नो, विंड मिल्स भी तो है। अबे यार, विंड मिल्स के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ओके, तो कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गैप्स का, उसके बाद गाड़ी मेरी ब्लास्ट ना हो जाए इसका, तीसरी चीज़ विंड मिल्स का। और अब भाई बहुत मुश्किल है ये चैलेंज, नहीं सीरियसली बहुत मुश्किल है। अभी भी ये गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई है, मैं इसे लेकर नहीं जाने वाला भाई, मैं नहीं लेके जा रहा। मुझे लग रहा है अब तो ये निकलते ही ब्लास्ट हो जाएगी। छोड़ो, दूसरी गाड़ी को यूज़ करेंगे। चलो भाई वापस। आई एम बैक एवरीवन। इस बार इस नकली बुकाटी का यूज़ करते हैं, शायद बात बन जाए। ओके तैयार। चलो भाई, इस बार मीडियम स्पीड लेके चलते हैं, और इस बार थोड़ा इस ऊपर वाले से लेके जाता हूँ, बीच में से नहीं। अबे किस चीज़ से टकराया मैं? पता नहीं भाई, मैं तो किसी चीज़ से नहीं टकराया। ओ नो, किधर जा रहा है ये? अबे यार, ये तो रैम से ही बाहर आ गया। ओके गाइस, तो अब फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे बीच के गैप्स का ध्यान रखना है, विंड मिल्स का ध्यान रखना है, फिर गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, और रैम से बाहर ना निकल जाए इसका भी ध्यान रखना है। व्हाट, क्या गाड़ी रैम से भी बाहर निकल के गिर जाएगी? अरे यार, बहुत मुश्किल चैलेंज है ये तो। बैक, हाँ इस बार ऊपर से वापस से कोशिश करते हैं। पता नहीं पिछली बार किस चीज़ से टकरा गया मैं। अच्छा, इससे ऊपर निकला हुआ है ये पार्ट, ठीक है। साइड से घूम के लेके चलते हैं गाड़ी को। दैट्स ऑल गाइज, सिंपली। अब बस यहाँ से इधर। चलो बहुत ही बढ़िया। अभी तक तो ब्लास्ट नहीं हुई है गाड़ी, ना आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, और एकदम बढ़िया तरीके से नीचे गिर रही है। बस बस बस, बहुत ही बढ़िया। नाइस। गैप्स का भी ध्यान रखना है मुझे, और गाड़ी ना ब्लास्ट हो जाए इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है यार। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके नाइस। गैप्स बीच में ही है तो मुझे थोड़ा सा साइड हो जाना चाहिए। वो देखो गैप्स आ गए, गैप्स आ गए। नो नो, आराम से साइड से चलते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं साइड से, या फिर यहाँ से। हाँ यहाँ से चलते हैं। बच गए विंड मिल से। ओ नो, गैप्स, ओ बच गए। ओ विंड मिल ने बचा दिया गैप से गिरने से। ओ वाह, ओ नाइस भाई, मैं गैप में गिरने वाला था लेकिन विंड मिल ने फटका मारा और मैं साइड में आ गया। क्या बात है, मेरी किस्मत थोड़ा सा तो साथ देती हुई मेरा। अरे बहुत इजी पहुंचने वाले हैं भाई उस पिकाचू वाले बोर्ड के जस्ट नीचे से निकलने के लिए। कहाँ, ओए कहाँ, ओए कहाँ फेंक दिया यार उस विंड मिल ने? हद है भाई, ये तो अलग ही ड्रामा है यार। अबे भाई किस्मत खराब। ले, और पानी में गिर गई ये गाड़ी। छोड़ो भाई, अब इस गाड़ी का भी यूज़ नहीं कर सकता मैं। व्हाट द हेल भाई, गाड़ी तो ब्लास्ट हो ही नहीं रही है। उस नौबत तक तो मैं पहुंच ही नहीं रहा। उससे पहले ही कभी गाड़ी साइड में खिसक जाती है, कभी बीच के गैप में गिर जाती है, कभी विंड मिल के फटके पड़ जाते हैं।
कुछ भी हो रहा है लेकिन बहुत मुश्किल है ये। ट्राई करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यार, तब जाके बात बनेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके से ट्राई करें तो शायद बात बन सकती है, और अगर नहीं हुआ तब भी तो भी मेरे पास एक बहुत सॉलिड आइडिया है। अभी तो फिलहाल ऐसे पेशेंस रख के यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो जाएगा यार, अभी भी अपने ऊपर 3 गाड़ियाँ हैं, हो जाएगा। 3 गाड़ियों में से कोई ना कोई तो गाड़ी पहुँच ही जाएगी। मैं ले जा रहा हूँ भाई ये वाली गाड़ी। यस, चलो चलो फुल स्पीड, कम ऑन मेरी जेनेटॉर्नो। यस, वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट। बस विंडमिल से बच के, विंडमिल से बच के, गैप से बच के, दैट्स ऑल वी हैव टू डू इट। बस 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 आराम से। ओ नो, साइड में नहीं, साइड में नहीं, साइड में नहीं। बहुत ही बढ़िया। गैप्स आ गए, गैप्स। अब संभल के चलते हैं, अब स्लोली चलते हैं। एक काम करते हैं, हाँ स्लो बिल्कुल। ये विंडमिल गई, भगाओ। बहुत ही बढ़िया, ये विंडमिल स्लोली जा रही है, जाने दो जाने दो, और भगाओ। बहुत ही बढ़िया, नाइस, दैट्स सो सिंपल भाई। पहुंचने वाले हैं गाइस उस पिकाचू वाले गेट की तरफ। भाई ये गाड़ी एकदम परफेक्ट रही इस चैलेंज के लिए। बस पहुंचने वाले हैं, चलो बस इस विंडमिल से बच जाऊं। बहुत ही बढ़िया। क्या क्या कहाँ ठुकी है गाड़ी? अबे तो पहले कहाँ ठुकी थी? कुछ भी नहीं है इधर तो। अबे मुझे लगा यार इनविजिबल वॉल वगैरह कुछ है जिससे ये गाड़ी ठुक गई। इधर तो कुछ भी नहीं है। ये देखो निशान भी पड़ा है भाई यहाँ पे, किसी चीज़ से तो पता नहीं टकराई। खैर छोड़ो यार, अभी पहुँचने वाले हैं एंड की तरफ। कम ऑन, बस ये कुछ और विंडमिल से, इनसे बच के, इनसे एक बार बच गए मैं पहुँच जाऊँगा। चलो। ओए वेट, क्या? ओ नो, ओ नो, क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ क्या था इधर? कुछ था क्या इधर? ये ब्लास्ट कैसे हुई गाड़ी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इधर कोई माइन वाइन थी। पता नहीं भाई इधर कोई माइन वाइन थी कि क्या सीन था। गाड़ी तो मेरी ब्लास्ट हो गई। अबे यार तीसरी गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई यहाँ पे तो। भाई मुश्किल है, अभी तक तो लग रहा था हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुश्किल है ये चैलेंज। इतना ईजी नहीं है जितना मैंने सोचा था, बिल्कुल भी इतना ईजी नहीं है। शुरुआत में तो बिल्कुल ईजी लग रहा था कि यार क्या ही है ये। 2-3 बार तो देखो विंडमिल से फट के पड़ गए, इस बार तो सीधे गाड़ी ही ब्लास्ट हो गई। बहुत गलत सीन हो रहा है, संभाल के करना पड़ेगा यार, बहुत ही ज़्यादा संभाल के। लेकिन मुझे सीन समझ में नहीं आया गाड़ी कैसे ब्लास्ट हुई। वहाँ डेफिनेटली कुछ तो था भाई, उस ज़मीन के अंदर माइंस होगी या कुछ तो होगा जिससे वो गाड़ी अपने आप ही फट गई। खैर अभी भी अपने पास 2 गाड़ियाँ ऊपर, उनसे ट्राई करते हैं। हो जाएगा यार। तुम लोग एक काम करो, जाकर फटाफट से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो। यस जाओ यार, अभी वीडियो को लाइक करो ताकि हम लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करें और हमें 100 करोड़ मिले और मैं फिर से अपने घर के आगे एक वाटर स्लाइड लगा पाऊँ। जाओ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ वापस से रैंप पे। और 2 गाड़ियाँ बची है यहाँ पर, इनसे नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी गाड़ी से भी ज़रूर ट्राई करूँगा। चलो यार कर जाओ कमाल गाड़ियों, क्या करके मानोगी भाई। इस बार रुको, इधर से चलते हैं, विंडमिल को निकलने दो। हाँ अब चलो। यस भाई ये क्या है, ये अजीबोगरीब। ओके चलो भाई बिंदास भगाओ। मैं एक काम कर रहा हूँ, आंखें बंद करके बिंदास एक्सलेट करते चले जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। यस गाइस, मैं अभी एक्सलेटर से पैर ही नहीं हटाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। यस चलो 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 भाई चलो, कुछ भी हो जाए एक्सलेशन फुल ऑन है। मैं एक्सलेशन से पैर ही नहीं हटाने वाला। नाइस, यस दिस इज़ मच बेटर भाई। एक्सेलरेशन मैंने बीच में थोड़ी सी भी कम नहीं की है, 1 सेकंड के लिए भी। और हम लोग बिंदास भगा रहे हैं और बिंदास अपनी गाड़ी चल रही है। थोड़ा सा कम कर दूँ क्या एक्सेलरेशन? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं रुकनी चाहिए। चलो इधर मोड़ो गाड़ी, एक्सेलरेट। नहीं लगता है कम करना पड़ेगा एक्सेलरेशन, पता नहीं। मैं तो बिंदास कर रहा हूँ, अभी तक मैंने एक्सेलरेशन कम नहीं किया है गाइस कहीं भी। थोड़े बीच में गैप्स है। ओ वो रही मेरी जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी, बीच में इधर गैप्स भी है। ओ नो, आराम से बच गए। नहीं अभी भी गैप से बच गए। ओ इधर भी गैप है। नहीं बच गए। नहीं बचे। ओ नहीं यार, नहीं भाई नहीं, क्या ड्रामा है ये। ओ तेरी भाई क्या किस्मत चालू है भाई, सच में ही कोई वाहियात किस्मत हो ना अगर किसी की, तो वो मेरी सबसे वाहियात किस्मत है। ये लो, ये गाड़ी भी ब्लास्ट होगी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें, जिस हिसाब से धुआं निकल रहा है। देखो गाड़ी अगर ब्लास्ट होती है तो ऐसे ब्लास्ट होती है, धुआं निकलता है, धीरे धीरे आग लगती है, फिर ब्लास्ट होती है। वो जेनेटॉर्नो पता नहीं कैसे ब्लास्ट हो गई। खैर अपने पास एक और गाड़ी बची है गाइज, उससे भी ट्राई करते हैं। चलो भाई क्या हो रहा है ये, एंड तक पहुंच जा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बाद नहीं हो पा रही वो चीज़। कैसे यार, बिल्कुल तुम लोग खुद नोटिस करो, एंड तक पहुंच जाता हूँ मैं, कभी गैप में गिर जाता हूँ या तो विंडमिल के फटका पड़ जाता है या तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। खैर अभी इस गाड़ी को इधर ही छोड़ो भाई, और मैं चला अभी आगे का चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। यस गाइस, वापस से मिलता हूँ मैं तुम लोगों से रैम के ऊपर।
चलो वी हैव नाउ द फाइनल कार, लेट्स ट्राई विद इट। क्या सीन है इसका, कुछ फ्यूल लीक कर रहा है क्या, पता नहीं। ओए वेट, अबे इसमें तो खड़े खड़े ही आग लग गई। अबे यार इस गाड़ी में तो खड़े खड़े ही आग लग गई। वेट, मैं तो एक बर्निंग कार चला रहा हूँ भाई इस वक्त, इसका तो ब्लास्ट होना वैसे ही तय है। अबे यार वो तो वैसी आग लग गई उसमें, उसका सीन क्या था यार भाई, वो के धूप में खड़े खड़े उसमें आग लग गई। उसे तो मैंने भी चलाया भी नहीं था, सिर्फ बैठा और मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, और बस उसमें आग लगी पड़ी है। पता नहीं क्या सीन है इसका सीन, और एक उस जेनो टोर्नो का सीन मुझे ढंग से समझ नहीं आया। नहीं सीरियसली मुझे ढंग से उन दोनों का सीन समझ में नहीं आया। खैर अभी 5 गाड़ियाँ ब्लास्ट हो चुकी हैं यार, अब शायद अपनी गाड़ी दाव पे लगानी पड़ेगी। होप कि मेरी ये गाड़ी कमाल कर जाए, मेरी गाड़ी का कुछ ऐसा हाल ना हो, होप करता हूँ मैं बस, बाकी पता नहीं कैसा हाल होगा। लेट्स ट्राई विद माई स्पोर्ट्स कार। येस एवरीवन, लेट्स गो। मेरी स्पोर्ट्स कार, तेरा यूज़ करने का टाइम आ चुका है। सर मैं अपनी स्पोर्ट्स कार यूज़ कर सकता हूँ? ओके थैंक यू। चलो यार चलते हैं, मेरी स्पोर्ट्स कार कमाल दिखा दे, दिखा दे तेरे अंदर कितना है दम। ओके चलो गाइज, लेट्स हैव इट, लेट्स हैव इट। ओ नो, क्या हैव इट? ओ नहीं नहीं, सही है सही है सही है। क्या फ्लिप मारी है भाई मेरी गाड़ी ने। ओके आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब होता रहता है। शीशे वगैरह तो टूटते हैं भाई, देखो सारी गाड़ियों के शीशे टूटते हैं, वैसे ही मेरी स्पोर्ट्स कार के भी शीशे टूट गए। चलो बस 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 जा रहे हैं। नहीं नहीं, फटके नहीं फटके नहीं, आराम से आराम से आराम से, बहुत ही बढ़िया। गैप से बच गए, गैप से बच के, गैप से बच के। ओके गैप से बच के भाई। ओ नो, बच गए नहीं बचे। अबे यार इस विंड मिल ने एक अलग ही दुखी कर रखा है, कभी कभी गैप से बचा भी देता है, कभी कभी गैप में धकेल भी देता है। अभी भाई उसने बचा के और मेरे को इधर वाले गैप में फेंक दिया। कोई बात नहीं, अभी मेरी गाड़ी की ज़्यादा बुरी हालत नहीं हुई है, हालत तो खैर बुरी हो ही गई है बट उतनी बुरी नहीं हुई है। चलो यार इससे लेकर वापस से ट्राई करते हैं एक बार फिर से। लगता नहीं है गैस मुझे इस गाड़ी से भी हो पाएगा, मुझे लगता है अब अपना फाइनल तरीका, फाइनल आइडिया ही यूज़ करना पड़ेगा। और वो आइडिया क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले इस वाले गाड़ी को फेल हो जाने दो एक बार। मुझे लग रहा है ये गाड़ी भी फ्लॉप ही हो गई, मेरी स्पोर्ट्स कार गई भाई, इसके बचने का कोई चांस नहीं है। ये ज़रूर कुछ ही देर में ब्लास्ट होगी, तुम लोग देख लेना। नहीं भी ब्लास्ट हुई तो ये ऐसी चकनाचूर हो जाएगी कि ये चलने फिरने लायक की हालत में नहीं रहेगी। ऑब्वियसली तुम लोग देख लेना भाई, ऐसा ही कुछ होगा। पहले तो मैं गैप से बचूँ यार, इधर आराम से। यार ये फिर गैप में, नहीं 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 बच गया। अबे नहीं बचे यार, क्या किस्मत चल रही है भाई, गैप्स में गिर रहा हूँ, विंड मिल से फटके खा रहा हूँ, गाड़ी ब्लास्ट हो रही है। व्हाट इज दिस भाई, मेरी स्पोर्ट्स कार के भी ऐसे हालत है क्या? ओके टिक गई, बच गई। आग थोड़ी सी नहीं लगी है लेकिन धुआं आ रहा है स्टिल। आई एम रेडी। गाड़ी में से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, सुनो भाई ध्यान से। करने की कुछ तो आवाज़ आ रही है इसकी, शायद ये गाड़ी जल्दी ब्लास्ट होगी। इससे पहले कि ब्लास्ट हो फाइनल यूज़ कर लेते हैं इसका। ओ ये क्या जंप थी भाई, वाओ ये वाली जंप काफ़ी एपिक थी। ठीक है, कम ऑन माई कार, यू कैन डू दिस। मेरी स्पोर्ट्स कार है, तो ऐसा कमाल कर सकती है मेरी गाड़ी। कम ऑन, बस अब इधर रुक जा, अब इधर रुक जा, बहुत ही बढ़िया। अब इधर हमें संभल के जाना है और मैं जाऊँगा गाइस जस्ट इधर साइड वाले बोर्ड से। चलो भाई, ये विंड मिल आई, विंड मिल गई, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार फ्लिप, बहुत ही एपिक। चलो भाई मेरी गाड़ी कमाल कर रही है, हम लोग बहुत ही क्लोज हैं यार फिनिश लाइन के। अब बस और कुछ गड़बड़ ना हो, देन हम लोग फिनिश लाइन पे पहुंच जाएंगे। बस इधर भी गैप्स हैं, इधर संभाल के। नहीं 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 नहीं, बहुत ही बढ़िया बच गए। अब इधर आराम से चलते हैं, जल्दबाजी किस चीज़ के, बिल्कुल स्लो बिल्कुल स्लो बिल्कुल स्लो। यार ये स्लो जाती ही नहीं है, ये पूरा ऐसा ही इन लोगों ने इंक्लाइंड सरफेस ही बनाया कि कितनी भी कोशिश कर लो ये गाड़ी स्लो ही नहीं जाती। और ये गैप में कैसे चली गई। फाइनल ट्राई विद माई कार। धुआं निकल रहा है, अबे ले धुआं क्या, अब उसमें आग भी लग गई है। जल्दी ब्लास्ट होगी, जल्दी ब्लास्ट होगी। उससे पहले ओ क्या जा रही है ये, वाह ब्लास्ट के टाइम पे तो क्या स्मूथ जा रही है ये गाड़ी। ओके ओ विंड मिल्स को क्या क्लोजली पार किया है इसने। ओ नो यार क्या मस्त जा रही थी भाई ये। अबे पहले ऐसे चली जाती है गाड़ी, क्या बिगड़ जाता। अबे यार जब इसमें आग लग गई थी ये गाड़ी क्या बेहतरीन जा रही थी यार, मैं तो चौंक ही गया। खैर टोटल 5 गाड़ियाँ फिनिश हो चुकी हैं भाई। एक पानी में गिर गई, 2 का इंजन ख़राब हो गया, एक ब्लास्ट हो गई, दूसरी भी ब्लास्ट हो गई। फिर मेरी वाली गाड़ी की बारी आ गई, वो भी ब्लास्ट हो गई। 3-4 ट्राई के बाद अब बारी आ चुकी है गाइस अपने फाइनल प्लान, फाइनल आइडिया को यूज़ करने का टाइम आ चुका है। येस दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू यूज़ माई फाइनल प्लान। उससे पहले मैं ज़रा इधर जंप लगाऊँ, मैं गिर जाऊँगा क्या इस पतले से गैप में से, पता नहीं, लग तो नहीं रहा। नहीं गिर रहा भाई मैं, या शायद गिर गया या शायद नहीं गिरा, या वेट गिर गया या नहीं गिरा। गिर के बच रहा हूँ मैं। वाओ ऐसी मेरी गाड़ी बच जाती तो क्या दिक्कत हो जाती भाई।
खैर मेरा फाइनल प्लान सुनो भाई। मैं चला मिलिट्री बेस उन लोगों की कोई बुलेट प्रूफ कार चुराने। इससे होगा क्या, गाड़ी को इधर से लाते वक्त वो गाड़ी ब्लास्ट नहीं होगी, ठीक है, एक टेंशन तो दूर हो जाएगी। दूसरी टेंशन, वो गाड़ी कंट्रोल्ड वे में चलेगी तो बाहर खिसकने वगैरह की भी टेंशन ख़त्म। कुल मिला के मिलिट्री बेस वालों ने मेरे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी की, क्योंकि ये सारा किया धरा मिलिट्री वालों का ही है भाई। ना उनका प्लेन मेरे वाटर स्लाइड से टकराता, ना मुझे दोबारा वाटर स्लाइड के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। तो इसलिए अब मिलिट्री वालों ने दिक्कत खड़ी की है तो मिलिट्री वाले ही सॉल्यूशन बनेंगे। मैं चला मिलिट्री बेस उन लोगों की कोई बुलेट प्रूफ कार चुराने के लिए, और वो बुलेट प्रूफ कार ही मुझे जितवाएगी भाई ये रैंप चैलेंज। यस चलो आई एम रेडी। लाओ भाई, सबसे पहले तो कोई गाड़ी लाओ। हेलो सर, गाड़ी दे। बैग गाड़ी नहीं दे रहा कोई। ओके, पीछे से एक गाड़ी आ गई। गाड़ी दो आंटी। आंटी गाड़ी दो, टाइम पास नहीं चाहिए मेरे को, निकलो बाहर चलो। थैंक यू फॉर द कार। अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं मिलिट्री बेस। मिलिट्री वालों के पास बहुत सारी बुलेट प्रूफ कार्स होती हैं, जो भी बढ़िया से दिखेगी वो उठा लाएंगे। चलो चलो भाई, चला रहा हूँ मैं गाड़ी एकदम बढ़िया तरीके से, और जल्दी मिलिट्री बेस पहुँचने वाला हूँ। ना मुश्किल है यार वो गाड़ी वाला पार्ट, एक गाड़ी नहीं पहुँची एंड तक। कुछ ना कुछ ड्रामे होते ही रहे। कोई सी भी गाड़ी ले आऊँ, कैसा भी ट्राई कर लूँ, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था यार। खैर ये वाला आइडिया बिल्कुल काम करेगा। ये आइडिया मैंने शुरू में ही सोच लिया था। मैंने सोच लिया था कि अगर किसी भी गाड़ी से नहीं हुआ ये क्लियर, तो मैं मिलिट्री बेस जाकर उनकी एक मस्त बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर आऊँगा, और मैं वही लेने जा रहा हूँ भाई, क्योंकि किसी भी गाड़ी से नहीं हुआ, क्लोज भी नहीं पहुँचा उस पिकाचू के गेट के पास। खैर साइड में है मिलिट्री बेस, आई एम ऑन द हाईवे। उड़ाते जाओ बैरिकेड्स। अरे हट जाओ सर जी, बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टेक मी टू द राइट। ओके कम ऑन, बस 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 बस, यहाँ पे रोक दो गाड़ी। अरे रुक जा भाई, गाड़ी कहाँ जाके मानेगी। मिलिट्री बेस में एंटर करते हैं, मिलिट्री वाले पीछे पड़ने वाले हैं। कोई बात नहीं, तैयार हूँ मैं इन सब चीज़ों के लिए। आर यू रेडी? चलो 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 चलो। मिलिट्री वालों तुम्हारी बुलेट प्रूफ गाड़ी कहाँ है? ये क्या नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, उसके ऊपर अलग ही पैटर्न बना होता है भाई, ऐसे मस्कुलर सा। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो मिलिट्री वालों की होती है वो तुम्हें अलग ही दिख जाएगी। वो तो एक ऊपर से ब्लैक कलर की होती है, उसके ऊपर से वो मस्कुलर पैटर्न बना होता है, जिससे साफ पता चलता है कि हाँ ये बुलेट प्रूफ कार है और कौन सी कार बुलेट प्रूफ कार नहीं है। यहाँ पर अभी देखते हैं वेयर हाउसेज़ में, अभी तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही। इनके एक बार गैराज में चल के देखेंगे, पहले इन मिनी वेयर हाउसेज़ में देख लूँ। मिलिट्री वालों की जीप भी अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, बट बुलेट प्रूफ नहीं होती है, और मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए आज। एक बार जल्दी से यार, इनका जो कार गैराज होता है जहाँ पर ये चीज़ें वगैरह रिपेयर करते हैं, एक बार क्विकली वहाँ देख कर आते हैं, सीधी हो जाए यार। टैंक आ रहे हैं पीछे से, और ये गाड़ी नहीं है बुलेट प्रूफ। टैंक की अगर एक गोली चली, ये गाड़ी चकनाचूर हो जाने वाली है। पर टैंक वाले मेरे ऊपर अटैक करे उससे पहले ही मैं इनके गैराज में चेक करके आने वाला हूँ कि आखिरकार वहाँ पे बुलेट प्रूफ कार है या फिर नहीं है। और यहाँ पर बुलेट प्रूफ कार नहीं है। व्हाट इज दिस भाई, कहाँ है बुलेट प्रूफ कार? कहाँ छुपा के रखते हो भाई मिलिट्री वालों? लेके तो जाऊँगा मैं यहाँ से, कुछ भी हो जाए। नहीं है भाई, यहाँ पे जीप ही ले जाऊँ क्या? नहीं भाई छोड़ो, इतनी दूर आके जब इनके जीप ही चुरानी पड़े तो फ़ायदा क्या। एक काम करते हैं, इनके गैराज में देखते हैं ना, गैराज में नहीं पार्किंग में। वैसे वो रैंप चैलेंज यहीं से नज़र आ रहा है भाई, वो देखो। खैर इनके गैराज पार्किंग जो भी है ये इसमें नहीं है। एसयूवीज एंड सिर्फ नॉर्मल वाली। अबे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ कहाँ गई? ऐसे तो हमेशा दिखती रहती है बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, आज एक भी नहीं दिख रही है। व्हाट द हेल भाई, ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दिख रही भाई, क्या ड्रामा है इस बड़े वाले वेयर हाउस में? हाँ इसमें होगी ना शायद। अबे हाँ इसमें होती है शायद। रुको 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 रुको, यस इसमें ये देखो गाइस, ये है बुलेट प्रूफ गाड़ियों की पहचान। जल्दी 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 जल्दी, ये देखो भाई, ये एक तो ऊपर से ब्लैक कलर की होती है, ऊपर से इनके ऊपर जो डिजाइन है वो देखो, वो पैटर्न देखो, ये पैटर्न मस्कुलर पैटर्न। रेंज रोवर लेके चले, रेंज रोवर नहीं यार, मेरे को वो सेडान चाहिए। यस रेंज रोवर एसयूवी नहीं, ये रोल ओवर हो सकती है, सेडान बढ़िया रहेगी। यस वो भी लिमोजिन है, ये तो लंबी चौड़ी। अरे वाह ये बढ़िया है। चलो 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 भाई चलो। ओके नाइस, क्या स्पीड है भाई, मस्त है। इससे आराम से हो जाएगा, तुम लोग खुद देखना भाई, तुम लोग खुद देखना कितनी आराम से करता हूँ मैं इस गाड़ी से इस चैलेंज को। वो चैलेंज मुश्किल नहीं है, बट हाँ उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए एक परफेक्ट कार की ज़रूरत थी, और ये परफेक्ट कार है ये अपनी लिमोजिन, ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ टर्रेटेड लिमोजिन। टर्रेटेड इसलिए क्योंकि इसके ऊपर भाई एक मस्त मशीन गन लगी हुई है। चलो यार हट जाओ प्लीज़। ओके रास्ता खाली है, बिंदास। ओ नहीं रास्ता खाली नहीं है। ओ भाई पावरफुल भी है ये तो भाई, गाड़ी जो मेरे साइज़ की है मैं उसे कितनी आराम से पुश कर पा रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस,
जस्ट लुक एट दिस, कितनी पावरफुल है। एक शीशा नहीं टूटा है अभी तक इस लिमोजिन का। इतनी गोलियां चल रही है और इतने टक्करे मार रहा हूँ मैं, एक निशान नहीं आया भाई गाड़ी पे। क्या बात है, क्या बात है, इसे कहते हैं एकदम बेहतरीन वाली गाड़ी। भाई साहब उड़ाओ इन्हें। ओ नो, मैं गिर गया, शायद अब शीशा टूट गया। अब यार ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया था। जल्दी से पुलिस वालों से पीछे छुड़ाते हैं भाई और निकलते हैं उस रैम चैलेंज को, उस वाटर स्लाइड रैम चैलेंज को कंप्लीट करने। चलो 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 चलो, फास्ट फास्ट। ओके, कहाँ है वो रैम चैलेंज? किधर गया? वो रहा। अब हो जाएगा आराम से। चलो भाई। हेलो सर, इस गाड़ी से ट्राई कर लूँ? थैंक यू फॉर योर परमिशन। वैसे ज़रूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि आपने शुरुआत में ही बोला था मैं कोई सी भी गाड़ी से ट्राई कर सकता हूँ, हाँ, बट बूस्ट का यूज़ नहीं कर सकता। अब तुम लोग देखना भाई, बढ़िया गाड़ी होने के क्या फ़ायदे होते हैं। ये गाड़ी एकदम बुलेट प्रूफ है, पावरफुल है, हैवी है और फुल कंट्रोल्ड वे में चलाई जा सकती है। अब इसकी वजह से तुम लोग देखना कितनी आराम से ये चैलेंज मैं कंप्लीट करता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। जस्ट लुक एट दिस। अभी तक तो ये गाड़ी एकदम बिंदास जा रही है। अभी गैप्स आने वाले हैं तो गाड़ी को कर लेते हैं थोड़ा सा स्लो, और अभी बिल्कुल बीचों बीच से निकलूंगा मैं। ये निकल गए भाई, यहाँ से भी निकल गए। देख रहे हो तुम लोग? जस्ट लुक एट दिस। अभी फिर से गैप्स आने वाले हैं, गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। लो भाई, ये खुद ही रुक गई। मतलब टकरा के रुकी है बट खुद ही रुक गई अपने आप ही। अब यहाँ से ये विंडमिल एक गया और मैं आगे। जस्ट लुक एट दिस भाई, क्या इजी है इससे करना। ओ नहीं, अब गैप्स है। अब आराम से संभल के। हाँ चलो, बीच से चलते हैं। ये विंडमिल गया, निकल गए। हाँ क्या इजी है यार। वो फुटबॉल भी विंडमिल के आर पार निकल गया। वाओ। अब यहाँ से चले गए भाई। नाइस, वी आर वेरी क्लोज। बस गैप पे नहीं गिरना है। एंड हियर वी गो। सारे फुटबॉल्स यहाँ पर आ चुके हैं भाई। फर्स्ट ट्राई में इस गाड़ी से मैंने कर दिया है। नहीं सीरियसली, मैं इतनी देर से 6 गाड़ियों से ट्राई किया। ये गाड़ी पूरी बुलेट प्रूफ थी, भारी भरकम थी, इसी वजह से जस्ट लुक एट दिस गाइस, मैंने कितनी आराम से कर दिया इस गाड़ी से ये पूरा का पूरा चैलेंज। और ज़रा गाड़ी पे एक निशान देखो, एक खरोच के निशान नहीं है, एक शीशा नहीं टूटा है गाड़ी का। इतनी ज़्यादा पावरफुल थी ये गाड़ी। पहले ही लेकर आ जाना चाहिए था, बट मेरे को लग रहा था शायद उन गाड़ियों से भी हो जाए। खैर, अब यहाँ पर क्या करना है? वाटर स्लाइड्स किस पे जाना है? शायद उस वाले पे जाना है। एक बार जाके देखते हैं ये वाला कहाँ लेके जाएगा। हाँ, ये वाला नहीं जुड़ा हुआ किसी एरिया से। अरे उसी पे जाना था यार। चलो कोई बात नहीं। कहाँ टेलीपोर्ट करेंगे ये लोग वापस? चलो यहीं टेलीपोर्ट किया है, सही है। चलते हैं भाई, जल्दी चलते हैं। नाइस, फिसलो बिंदास, फिसलते रहो आराम से, बिना किसी दिक्कत के। मज़े से फिसल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस वाटर स्लाइड से मुझे लग रहा है किसी दूसरी वाटर स्लाइड पे ये लोग ट्रांसफ़र करेंगे। एंड ट्रांसफ़र टाइम, यस, हाँ यहाँ से देखो भाई, दूसरी वाटर स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और यहाँ से फिर अब तीसरी वाटर स्लाइड पे ट्रांसफ़र करोगे क्या? वाओ। नहीं, मैं तीसरी पे ढंग से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। चलो भाई, फिर से फिसल रहा हूँ मैं। यार ढंग से ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, मैं तो उधर कहीं गिर गया। कोई नहीं, अब हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आराम से। आ गए दूसरी वाली पे आ गए। अब ट्रांसफ़र होने का टाइम आ चुका है। प्लीज़ कर दो बढ़िया तरीके से ट्रांसफ़र यार, मज़ा ही आ जाएगा। अब पिछली बार उस साइड निकल गया था, इस बार मैं इस साइड ही रह गया। क्या हो रहा है मेरे संग ये? लेट मी हैव दिस। देखते हैं किधर जाता हूँ मैं। ओ नो, इस बार अलग ही आ गया मैं। वाओ। ओके, फाइनली इस बार बढ़ गया सब कुछ। ओके, यस, ट्रांसफ़र फाइनली। चौथी बार में ट्रांसफ़र हो ही गया यार मैं। और यहाँ से फिर अब कहाँ जाना है? फिनिश लाइन पे आई गेस। फिनिश लाइन है क्या नीचे? यस, होनी तो चाहिए। और ये फिनिश लाइन पहुँच गए भाई, आ गए। डायरेक्ट टारगेट पे आया हूँ भाई मैं। यस, वी डिड इट गाइज, कर दिया भाई ये चैलेंज कंप्लीट। अब मिलेंगे 100 करोड़, और 100 करोड़ का यूज़ करूँगा मैं उस सामने वाले एरिया को परचेज करने में, वहाँ पर वाटर स्लाइड लगवाने में। जल्दी से मैं मिलता हूँ तुम लोगों से वहाँ वाटर स्लाइड लगवाने के बाद। लेट्स गो। तुम लोग चौंक जाने वाले हो भाई जो चीज़ मैंने की है। मैंने भाई ये वाला एरिया तो खरीद ही लिया है, साथ ही साथ ये पीछे का ये जो बड़ा सा तालाब वाला एरिया है, मैंने ये भी परचेज़ कर लिया है। यस, मैंने ये भी परचेज कर लिया और मैंने दोनों तरफ अब वाटर स्लाइड्स लगा दी है। जस्ट लुक एट दिस। पहले तुम लोग एक तरफ नहीं लगाने दे रहे थे लॉस सैंटोस वालों, देखो दोनों तरफ लगा लिए मैंने। सबसे पहले घर वाले चेकआउट करते हैं। तो ये है मेरे घर वाला वाटर स्लाइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा है शानदार। तुम लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से, इस तरीके से मैं फिसल सकता हूँ। और सिंपली फिसलते फिसलते इस वर्ल्ड के अंदर गोल गोल घूमते घूमते मैं सिंपली नीचे जा सकता हूँ। तुम लोग देख ही सकते हो यार क्या मज़ेदार है ये।
अभी एंड में स्विमिंग पूल लगाना बाकी है, छोटा सा लगा देंगे वो बाद में, बट स्टिल अभी परफेक्ट है, चोट लगेगी बस बच गए। अभी तुम लोगों ने मेरे घर की तरफ वाली वाटर स्लाइड देखी, अब इस तरफ वाली देखते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? चलो भाई, ये जाती है सीधे तालाब में।